वाह, और माताएं होती है चंद्रमा की तरह शीतल, श्री गंगा जी के जल की तरह बिल्कुल ठंडी। मेरे मालिक ने आपको मां बनाना था, इसलिए आपका स्वभाव ठंडा बना दिया। और श्रीमान ने घाट घाट का पानी पीना, इससे मिल उससे मिल, ये कर वो कर, तो उसके गर्म बना दिया। आपने घर में रहना था, भले ही आप बेवकूफी से अनेक जगह जा रही हो कमाने के लिए, वरना बड़ा शोभा देता है भारत में नारी चार दीवारी। नारी चार दीवारी जी, आपने चार दीवारी को लात मार के तोड़ दिया और अब आप समाज में आ गई हो। और समाज में आप जानते हैं नाना प्रकार के प्राणी हैं, नाना प्रकार के जीव हैं। खासकर आज के जमाने में रजोगुनी बहुत ज्यादा है, आप सतगुनी है। रजोगुनी का मिलाप सतगुनी के साथ। गैया बांध गई है शेर के सामने, गैया बांधी गई शेर के सामने। जो दशा दोनों की होनी चाहिए वही दशा नारी और नर के आज के समाज में दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पिछले जन्मों के संस्कार है, जिसको हमारे भगवान जी ने कह दिया, एक तन में दाखल एक से जुदा साथ अपने ले जाए। ये 15वां अध्याय साक्षी दे रहा है। ऐसे ऐसे भगवान जी के सिद्धांतों पर घंटों बैठ के विचार किया करो। अखबार पढ़ना बंद, टीवी देखना बंद, और भी यारों के साथ गप्पे शप्पे मारना बंद, चौपड़ चूपड़ ये वो लेना देना बंद। महाराज जी के फरमान पर विचार किया करो, हजूर के बोल पर विचार किया करो। अपने जाप करने के बजाय जाप लिखने के बाद बोल पर विचार करो। कुछ गीता जी के ऐसे बोल है, बड़े अनमोल है, उस पर घंटों बैठ के विचार करना चाहिए। जैसे ये एक तन में दाखिल, कितना छोटी का सिद्धांत है। कोई लाखों में एक आध इंसान मरता, पूरा मरता, वरना अधूरे मरते हैं। कैसे? ये शरीर मर जाता है, अंदर वाला फिर गर्भ में जाता है, चूंकि उसकी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छा है, लेना देना, वाह, वो फिर जाता है अगले जन्म में अपने अरमान पूरा करने के लिए। इसलिए हमारे घर के अंदर माँ बाप में कितना अंतर है। हालांकि माँ बाप को क्या कहा गया, आपको क्या कहा जाता है, आदमी की अर्धांगनी, आधा अंग, बेटर हाफ। बेटर हाफ में इतना अंतर जी। बहन भाई माँ बाप की तो है, कितना अंतर है आप देख ले अपने आप में, और अपने भैया में, दोनों में कितना अंतर, बड़ी बहन में कितना अंतर, बहन भाई में इतना अंतर। आपके दो ही तो बेटे हैं और दोनों में अंतर है। फिर आपने बहू में बना ली, बहू में अंतर, वाह। तो ये संसार में अंतर बना ही रहेगा गुणों के कारण से। इस तरह प्रकृति में अंतर, प्रकृति में कितना अंतर है। तो इसमें हमारा मन विचलित ना हो, हमारे मन का तवाज़ुन बना रहे। आप जरा ध्यान देना, ये संभव कैसे हो। सबसे पहली बात जो भगवान ने कही, जितना हो सके एकांत में रहो, हजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। मैं कल के विषय को जरा और विस्तार करने जा रहा हूं, आप जरा चार चार कानों से काम लेना। आपको जितना हो सके, समाज में क्या हो रहा है, समाज में तीन काली वृत्तियां जोरों पर है, काम, क्रोध और लोभ, जिसको भगवान ने 16वें अध्याय के आखिर में नरक के 3 द्वार कहा। इन और बड़े जोरदार हमारे मुंशी जी ने हमारे कान पकड़ के कहा है, इन्हें छोड़, इनमें जाना कहीं, नास्ती को अपनी मिटाना कहीं। इतनी जोरदार चेतावनी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी देवी, बड़ी जोरदार चेतावनी। इनके साथ वास्ता नहीं रखना। अगर इनके साथ वास्ता नहीं रखना तो एकांत चाहिए, जहां तक हो सके एकांत में रहो। बाहर निकलोगे तो ये तीनों वृत्तियों के साथ मेल मिलाप होगा, कामियों के साथ, क्रोधियों के साथ, लोभियों के साथ। हाँ, आजकल चारों ओर देखो, गली में देखो, मोहल्ले में देखो, इर्द गिर्द देखो, पति देव के रिश्ते आते हैं, आपके अपने रिश्ते आते हैं, इन तीनों में गलतान है। थोड़े से ऐसे जीव आप जैसे नजर आएंगे जिन पे काम, क्रोध, लोभ सवार ना हो, जिन पे विवेक, वैराग और भक्ति सवार है। हर दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, घटते जा रही हैं। ये तीनों जवान होते जा रहे हैं और ये घटते जा रही हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। इसलिए रहना तो हमने दुनिया में है, एकांत में रहे। क्यों मजबूर हो जाते हैं समाज में जाने के लिए, वासनाओं के कारण से, कामनाओं के कारण से, इच्छाओं के कारण, वो आपकी घटती जा रही। जब वो घटेंगी तभी तो आप प्रवार्थ बनाएंगे। स्वार्थ समाप्त तब कहा जाता है प्रभु प्राप्त। जो जो स्वार्थ आपके काम होंगे तो वो आपका घूमना फिरना आपका दिल ही नहीं करेगा।
मैं किस लिए जाऊं, कहां जाऊं, क्यों जाऊं? ये दो तो आपके अंदर ऐसे गहरे उतर जाते हैं, कहां जाऊं, क्यों जाऊं। किसी को शक हो तो मुझसे पूछो। जिनमें सतगुण बढ़ता जा रहा है, ये दो प्रश्न बोधक चिन्ह कितने गहरे उतर जाते हैं। कहां जाऊं, आगे क्या बोलूं, क्यों जाऊं। हमारे स्वभाव को कौन तोड़ता है? कामनाएं, वासनाएं। पर कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं तो रजोगुनी की होती है। जो स्वार्थी, पहले दर्जे के स्वार्थी होते हैं, उनको जगह जगह हल्के कुत्ते की तरह धक्के खाना पड़ता। और रजोगुनी वो होते हैं जो अज्ञानी होती हैं। अज्ञानी वो होते हैं जिनको भगवान और भगवान की वाणी के साथ कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्यार नहीं, मनमानी करने वाले, बाणमुखी, भगवान के विमुखी, उनमें वासना कामना होती है, वो दायरे तोड़ के बाहर निकालती है। शाबाश। वरना ज्यादा जाने की जरूरत है। अब आपका कर्तव्य कर्म बड़े थोड़े दिन ब दिन रह गए हैं। आपके ये जिम्मेवारियां बहुत कम हो जाती हैं भगवान जी की मेहरबानी से, भगवान जी की अतीव कृपा से। जब भगवान की अतीव कृपा होती है तभी वासना कम हो जाती है, कामनाएं कम हो जाती हैं, व्यवहार कम हो जाता है। बड़ी मुश्किल है व्यवहार कम करना, कामनाएं कम करना, वासनाएं कम करना। तो हमारा लेन देन कम। लोगों के पास जाके मिलेगा क्या? राग भरी बातें या बोलिए द्वेष भरी। इससे हमारा मन काला। हमारे में राग द्वेष है नहीं तो हम कहां जाकर मिट्टी पाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल ही नहीं करेगा। इसलिए पहला कहना मानो, आप अपने अंदर दुख में एकांत में पसंद करती हूँ नहीं। ज्यादा समय 24 घंटे होते हैं, मेरा समय एकांत में करता है कि नहीं? नहीं तो थप्पड़ मारो अपने मुंह पर। क्यों नहीं करता एकांत में? हमने क्या लेना देना संसारियों से? संसारियों ने हमारे से क्या लेना और ना हमने उनसे क्या लेना। परमार्थ का मार्ग तय भी तब होता है जब ज्यादा समय एकांत में कटे, लोकांत में नहीं। एकांत का विपरीत अर्थ मैंने बता दिया, लोकांत। लोकांत हमारा लोकांत में क्यों कटे? कामना इंसान को मजबूर करती है, वासना मजबूर करती है। अब वो हमारे में रही नहीं। ये कब कामना वासना, जब सतोगुण बढ़ता चला जाए। सतोगुण के बढ़ने से असलियत का पता लग जाता है कि संसार के प्राणी पदार्थों से मेरी तृप्ति हो ही नहीं सकती। मन खट्टा हो जाता है। मन खट्टा हो गया, एक शब्द बोलो, वैराग। संसार से मन वैरागी हो जाता है। पहले संसार से इच्छा, बेवकूफी से, नालायकी और अज्ञानता से संसार से हमने क्या उम्मीदें रखी होती हुई थी। ये ऐसा हो जाए ना फिर मेरी बात मान जाएगी, ये अगर ऐसे मेरी बात माने ना फिर मेरा ये हो जाएगा। ये सौभाग्य, ये धोखे अब नहीं होते। हमारा मन देख चुका, नहीं इन तेला में चढ़िया तेल नहीं है, इनसे कुछ नहीं मिलना, इनसे तृप्ति हो ही नहीं सकती। जिनमें सतगुण बढ़ता है असलियत की उनको पहचान हो जाती है। जिनमें सतगुण बढ़ जाता है खामखा भगवान की ओर झुकाव हो जाता है। वो मेरे नेक जीवों, सुनो अपनी गीता की रास की बातें। आप सब अपना कल्याण करना चाहते हो, ठोस रूप में कल्याण। ये नहीं कि बनावटी बातें, बिल्कुल नहीं, ठोस रूप में। शाबाश। अब इस गीता के सत्संग से तो हमने ठोस लाभ उठाना है। अपने में एक शानदार परिवर्तन आ जाए। और जो हमने कहा कि हमारे मन का तवाज़ुन बढ़ा रहे, तो भगवान ने पहले कहा क्या एकांत में ज्यादा वास होगा उसका। वो ज्यादा शोरगुल में नहीं जाएगा, बाजारों में घूमता हुआ, सड़कों पर जाता हुआ नहीं नजर आएगा। ईद के रस्मों रिवाजों में उसका दिल ही नहीं करेगा। गली में किसी पर बैठ गप्पे मारते हुए आपको बिल्कुल शोभा नहीं, आपका मन ही आपको क्या करेगा, प्रेक करेगा। कहां जा रही है, कैसी ये गंदी बातें, मैं क्यों जाऊं उसके पास। जब दिन टेबल को वो कहेंगे तू आती नहीं, मैं वो रही नहीं, मेरी आवृत्ति को क्यों, मेरा मन अब संसार से टूट गया। हाय हाँ, मेरा दिल अब परमार्थी बन, सीधी बात, जान छुड़ाओ। दिल नहीं करते, सारी बातें तो मन करके हैं। ये वो कहती रह जाए आप आइए, मेरा दिल नहीं। ये भगवान बड़े खुश होते हैं जो संसार से अपने आप को तोड़ देते हैं। तो ज्यादा समय आपका एकांत में करता है ही नहीं, तभी आप सच्ची हैं और पक्के भक्ति में सच्चे और पक्के। कौन? जो ज्यादा समय अपना एकांत में करते। वरना भगवान नाराज होते हैं। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम पराग अपने पे लागू अपना होने देना। ये तो जहान यानी रजोगुणियों को देख के महाराज जी ने कहा है कि ये कितने गंदे हैं, सारा आप दिन कीमती समय लगा रहे हैं राग भरी बातें, द्वेष भरी बात। इसी में तो अर्जुन जो खलकत तमाम पराग गंदा रहती है। यूं सुबह शाम ना देवी अपने आप को बचा लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं,
गीता के ज्ञान के द्वारा आप अपने आप को बचा लो कि बस मैंने बच जाना। ज्यादा समय एकांत में, घर में पता है इनके साथ मेरी ज्यादा नहीं बनती, मैं इनकी अब सास है जरूर साथ रहना है, ससुर जी है या देवर है या भी और कोई दरानी साथ है जरूर, एक तरीका उनके साथ रहते हुए भी एकांत में। बताऊं महापुरुषों ने क्या कहा, परिवार में भी एकांत में रहना तो कैसे, उनकी हामियां मिला दो। ए बहू जी आज ना ये करना है, मैं यही कर रही हूं जी, ये टोको बात। तो परिवार में रहकर कितनी अच्छी बात है, परिवार में रहकर भी आप एकांत में हैं। आप बेटे हैं, पिताजी कहते हैं काका जी पिताजी ये करना था, मैं पहले ये कर देता हूं। एकांत, हमारा एकांत घर में कब बिगड़ता है, जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते तो हमारा घर भी नरक बन जाता है। ये बात पत्ते की याद रखना, पत्ते की। जैसा बड़े ने कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, अच्छा माँ मैं कर देती हूं, मैं तुझे कह माँ जी है ये किताब पढ़ी, मैं ये करती हूं। एकांत बना रहेगा आपका, आपके मन का तवाज़ुन की छोटे छोटे नुक्ते हैं गीता जी के, फौरन पकड़ो। भगवान ने गीता में कहा है, भूल गए, एक दूसरे को करो साजन, मान जाओ मां की बात, फौरन पिताजी की बात छोड़ दो, अपना काम जो आप कर रहे हैं। पिताजी मेरी जान भी हाजिर, आपका घर में भी कहा, बड़े भाई कुछ कह रहा है, अरे मनोरी भैया मैं तुझे बुलाया, भैया मैं तो पहली आवाज सुनी है, पहले मुझे तो नहीं बुलाया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन हो भाई, आप मेरे बाप समान हो, आप कहो ना, देखना मुझे स्कूटर जो अपना दे दे, और वो खड़ा है, ये चाबी ए एलो, गोली किंदे थे गाने किंदे ए एलो, वाह वाह, वो पहले तो जिद्दा करता था, अब भैया अब मैं वो रहा ही नहीं, वाह ए एलो, घर में एकांत बना रहा। और कब एकांत में तेरे पास अपने नहीं है, मेरे क्यों लेना है, तुझे क्या है, मैं मान की सवाल सुहा करके रह जाना, अब एकांत बिगड़ेगा, अब खराब होगा। है तो बड़ा भैया ले भी लेगा, तो क्या रो के पिट के खप मचा के, कितना सियाना पाना आपका जाप जारी रहेगा। ए एलो हाय हाय, और परमात्मा कितने खुश होती हैं, और नीवा होके चलो नीवियानु रब, हाय हाय, झुक जा मेरी बेटी झुक जा, जो भी कुछ कहा, ये मैंने सवेरे भी काम किया, अब फिर तू मुझे बताती है मैं तेरी सुतीली बेटी हूं, मत कहो। इस वक्त तो बड़ी ने काम करना था, बेटी आप ये कोई नहीं, एकांत ना खराब करो घर का। बेटी आप तो रोटी पकानी है, तो ये मत कहो मैंने सवेरे से पकाई है, एले मां ए आए मैं पकाती हूं, अंदर जाप करते रहो और काम करते रहो। ये है परिवार में रह करके एकांत बनाए रखना, टोको नहीं, किसी को टोको नहीं, किसी को रोको नहीं, दो शब्द पकड़ लो, किसी को टोको नहीं, किसी को लिखो दिल की पट्टी के ऊपर, आपका घर भी एकांत है। एकांत का मतलब चुपचाप शांति न हो, अशांति न हो, बिगड़ो नहीं, बेचैनी न हो, मत करना, ये करना, लो जी लो, तो टोक ये न करना, बस ठीक है। करवा भी वो लेंगे खप मचा के, अब ये सीना नब का हिल जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, बेकरारी हो जाएगी। बस मुझे पूरी उम्मीद है अपनी बच्चियों पर, भाइयों पर, आज के बाद भी ये पक्का कर लेंगे, टोकना नहीं, रोकना नहीं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। फिर आपका घर भी एकांत है, उधर आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, हाँ समाज में जाने का दिल ही नहीं करेगा, क्या मिट्टी पाऊं अंगारे पाऊं, तो इस बात को अभी पकड़ लो। हम विषय क्या चल रहा है, हम भगवान के योग्य कैसे बने, तो वो कैसे भगवान कह रहे हैं, अंदर वाले को बिगाड़ो मत, योग्य बनना है मन ने, मन बिगड़े नहीं, मन का बैलेंस नहीं बिगड़े, तो उसका तरीका ज्यादा समय एकांत में रहो। पर हम तो परिवार में रहते हैं बाबा, कई तरह एकांत में नहीं रहते, तो ठीक है परिवार में किसी को रोको नहीं, टोको नहीं, हाय हाय कोई नहीं, भगवान ऐसा आपसे करवाएंगे नहीं। ये हो सकता है कि अगर कोई अनुचित काम कहा जाए, पवित्र काम कहा जाए, आपसे नहीं होगा, आपको भगवान ऐसा करेंगे ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पे सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। हर एक को पता लग गया कि आपके ख्याल बड़े और पवित्र हो गए हैं, आपके कर्म पवित्र हो गए हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं नहीं, आपसे कोई अपवित्र काम आप नहीं करवाएगा। मैंने जानबूझ के नहीं कहा कि पर आप मुझसे आप करवाना चाहते, नहीं होगा बच्चे, क्योंकि आपका वातावरण सारा सत्वगुणी बन चुका, चारों ओर सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। शाबाश, वो अपने भगवान की छोड़ो, भगवान आपकी रक्षा कर रही हैं, आगे भी आपकी रक्षा करेंगे। अनुचित कार्य, हाँ अशुभ कार्य, बस यही आप करना चाहते थे,
अनुचित अशुभ कार्य आपसे कोई नहीं करवाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं कोई करेगा, क्योंकि भगवान आपकी रक्षा कर रही है। खुद मेरे भगवान ने कहा है, लो अगर नहीं तो अपने मन में ये भगवान के जो है वचन रख लो, भगवान का ये इकरार रख लो, क्या 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 करो हाजतें उनकी पूरी तमाम, मेरी हिफाजत में आज मेरे कृष्ण, वाह, अंडर माई प्रोटेक्शन, दोज लकी सोल ऑल आर अंडर माई प्रोटेक्शन, वाह मेरे कृष्ण वाह, हम सारे उन्हीं की प्रोटेक्शन में हैं, उन्हीं के सुपरविजन में हैं। बड़ा अच्छा मेरे भगवान ने कहा, योग क्षेमम वहामियाहम, मैं ही उनकी रक्षा करता हूं। आगे चलो, नंबर 2, ये तो हो गया। मैं फिर कहना चाहता हूं, परिवार में हो या कहीं एक आदमी में ज्यादा रहो। नंबर 2, प्रारब्ध पर पूरा विश्वास करो। एक एक बात जो मैं आज कह रहा हूं, करोड़ों रुपए कीजिए, इसी से अनमोल बातें कहती है गीता की, अनमोल बात, बिल्कुल मलाई की भी, मैं तो मलाई दे रहा हूं आपको बड़े ध्यान के साथ। प्रारब्ध पर पूरा विश्वास। क्या प्रारब्ध? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। प्रारब्ध में होते जो जितनी मेरी आयु मुकर उससे घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। प्रारब्ध में ये 3 बातें होती हैं, ध्यान दे लो, ये बिल्कुल सच्चाई है। आयु हमारी मुकर्रर, जो भी हमारी आयु भगवान ने दी है हमारे संस्कारों अनुसार, वो घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, उतनी रहेगी। विवेकानंद जैसे को मर गए उनके प्रेमी और उनकी देवियां और फॉरेन कंट्री वाली उनकी फॉलोअर्स, लेकिन जरा भी नहीं बढ़ाने दी, न घटाई न बढ़ाई, जो भगवान ने लिखी उतने दिन ही कर दिए। आयु पर पूरा विश्वास कीजिए, डरिए मत, तो होनी है आयु। अच्छा, जिन्होंने आपके साथ मेल मिलाप करना है वो प्रारब्ध अनुसार हो गई, जो चीजें आपको मिलनी वो मिलनी है, इसलिए इसके विषय में सोचो ही नहीं। ये कैसे होगा? जो मेरे प्रारब्ध में होगा। अवल तो आप में ये विचार आना नहीं चाहिए, इसके ये में जो कल का, ये तो कल क्या होगा, ये कैसे, ये आप में नहीं सवाल उठने चाहिए। जिनको प्रारब्ध पर यकीन है, जो मेरे प्रभु इच्छा होगी हो जाएगा। फिर क्या होगा? हर समय प्रभु का चिंतन होगा। यदि आपको अपने प्रारब्ध पर अटूट विश्वास हो जाए तो ये भगवान का प्यार और गीता का पैरोकार स्पष्ट आपको कह रहा है, पूरा विश्वास, आपके मन को चीचना बंद, विक्षेपता बंद, कि होना तो वही जो मेरे प्रारब्ध में है। देन व्हाई टू वरी? क्यों मैं अपने मन भटकाऊं? कितना अच्छा पॉइंट है मेरी बेटी, अभी पकड़ो ना, अभी पकड़ ले। आए अपना कल्याण चाहने वाले मेरे भोले भैया, अभी पकड़ ले। प्रारब्ध पर अटूट विश्वास, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कह रही है कि मैं तब से निश्चिंत हो गया हूं जब मुझे पता लग गया कि जो प्रारब्ध में है वो होकर रहेगा। हाँ, अनहोनी ने होना नहीं। आगे आप बोलो, अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। हाय, कितनी गजब की बात, अनहोनी ने होना नहीं और होनी ने, फिर पर मन बिल्कुल शांत हो गया। कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, मन में बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं। अनहोनी में तो होना ही कोई नहीं, और जो होनी है वो टलना नहीं। फिर हम संकल्प किसका करें, विकल्प किसका करें? क्यों अपना मन भटकाएं? हो गए भगवान के योग, टिका रह गया ना हमारा मन, टिका रह गया ना अंदर वाला, कोई भटकन का नो कॉज एट ऑल, नो कॉज एट ऑल। है कोई कारण? बिल्कुल ठीक है, अभी पकड़ लेना बेटे, अभी कहीं मैं अब क्या कहूं। क्यों अपना अनमोल समय गवा रहे हो संकल्प विकल्प करके? अनहोनी ने होना ही नहीं और होनी ने टलना नहीं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? ये बात में क्यों बेवकूफ बन के अपना समय गवाते हो? जब भी कभी ऐसा होने लगे ना तो कहे, अरे मेरे मनुआ, भगवान के चिंतन में रहो, अनहोनी ने कोई नहीं होना और होनी ने टलना कोई नहीं। ये चाबक मार के ना विचारों का अपने मन को शांत कर लिया करो, अपने मन को आनंदित कर लो। भगवान जी की ये बातें पकड़ नहीं हो गए, इसको कस के पकड़ लो कि बस मैंने अपने महाराज जी की ये बात नहीं छोड़नी, ये तो जो होना होना, जो नहीं होना नहीं होना। चल, आपका मन क्या होगा? क्या होगा मन? भगवान के योग्य। कैसे भटकेगा ही नहीं। मजा तो ये मन को भटकाया ना जाए, बिल्कुल अपने आप को टिकाएं, होनी नहीं होना, और जो होनी होगी भगवान मुझे ताकत दे के पूरा करवा लेंगे। ये पॉइंट कितना अच्छा है। प्रारब्ध पर अटूट विश्वास, प्रारब्ध पर अटूट विश्वास।
कोई करे न करे सिर सड़ाए, जिसको प्रभु शास्त्रियों को छोटी छोटी बातों पर होता रहेगा, चला ये कैसे बनेगा, ये बात क्यों बन गई। जिन्होंने रोना पिटा, जिनकी बदकिस्मती होती है, वही कम वक्त अनलक्की सोल प्रभु पर विश्वास नहीं करते। ये बात क्यों घट गई, ये बात क्यों घटेगी, अगर कहीं ऐसा हो गया तो अपने तवाज़ुन को खामखा बिगाड़ते रहते, खामखा बिगाड़ते ऐसे कम वक्त। ये संकल्प विकल्प करके अगर ये क्यों बन गया, ये ऐसा क्यों हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये हमारे मन को बिगाड़ता है। ऐसा क्यों हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, होनी ने होना को नहीं, होनी ने टलना नहीं, आपका मन टिका रहा, जाप होता रहेगा। हम भगवान के योग्य कब बनेंगे, जब हम अपना तवाज़ुन खराब नहीं करेंगे, जब मन का संतुलन, मन का इक्विलिब्रियम, मन का बैलेंस अनबैलेंस नहीं होगा। सुनो मेरी देवियों, आपके भगवान कहती है वो क्या, वो भगवान के योग। मेरे सामने कौन सा श्लोक है बोलता जा रहा हूं, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। दूसरे अध्याय के शुरू में भगवान ने हमें पाठ पढ़ाया, करो ना पक्का मैं आपके साथ हूं। भगवान कहते जिनके मन पर ऐसे प्रभाव नहीं पड़ते, तो प्रभु पर यकीन रखने वाली देवी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभु पर यकीन रखने वाले बुजुर्गों और मेरे बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं। वरना हमारे हिंदुओं में पता नहीं किस नालायक और मूर्ख ने वहम फैला दिए हैं, है वो वहम लेकिन फैल चुके हैं। छोटी बात पर गले आपने बड़ा पक्के रहना है, ले कि बनेगा, क्यों क्या हुआ, मेरी आंख पे फटक दी है। एक मैं क्या बताऊं, मैं घर में क्या क्या देख के आया हूं, कभी फटक दी ना सब्जी पे ही फटक दी है। चलो आंख फड़कने नाल मेरा मन फटक गया। ला बच्चों की मां आला मैं तो नहीं जानता काम कर, क्यों आ बिल्ली मेरा रास्ता कट गई है। अब ये वहम कितने वहम गंदे हैं। और गली तक उतना जा करके वापस आ जाते थे, क्यों क्या हुआ, मैं नहीं जानता, आप शगन है, क्यों कुत्ता मेरे रास्ते से आऊं आ करता चला गया। कितनी मूर्खता देखो जरा। और कुत्ते के तो पाक पड़ी हुई है, उसको दर्द हो रही है, तो आगे अचानक चला गया और आऊं आ कर गया, तो मतलब क्या जिस काम चाह रहे होना ही कोई है। तो हमारी प्रारब्ध कहां गई, हमारे संस्कार कहां गए। कुत्ते को आऊं आने मेरे संस्कार खत्म कर दिए। हिंदुओं की बातें देखी जाओ, अपने आप को पिटाने के लिए कितनी बातें। मैं अपनी कमली मां की बातें बताऊं, मां मुझे क्षमा करे। क्या अगर किसी ने घर में से चारपाई उल्टी रख दी, फिर मेरे देखो मां न करो, कोई चारपाई उल्टी तो मूर्ति। आज के नर नारी अपने साथ आप ही वैर कमा रहे हैं। इस दिन कपड़े नहीं धोने, इस दिन वाल नहीं कटवाने, इस दिन मंगलवार है, आज तो फलाना दिन है, ये तो शुभ दिन नहीं। ना बेटे सारे छोड़ो, आहा तिथवार न जोगी जाने, तिथवार न जोगी जाने। भगवान के प्यारों की उसकी कोई परवाह नहीं होती। वो हर समय अपने भगवान का भजन करते हैं, हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हैं। समझे मेरी बेटी, कोई जरूरत नहीं इन बातों की। उड़ा के मारो अभी जो आपके अंदर हटा दो कि कोई बात नहीं। ले घर का तवाज़ुन में देखता बिगड़ जाता था। क्या आज तो मेरे सपने में तेरी दादी आ गई थी, तो फिर क्या मां, फिर क्या हुआ, नहीं पुत्र ये चंगा नहीं होंदा क्या, कहती है मुझे साग भी दे ते रोटी भी दे, अगर दही पड़ी है तो ऊपर रख दे। तो मां फिर क्या हो गया, नहीं ये तो चंगा नहीं होंदा, उनकी जीव आत्मा साढ़े घर ही बैठी है। पिटो फिर सार पिटाओ, सारों ने पिटाओ भी, आज दादी भी रोटी मंगती पई है। फिर आजकल क्या बनेगा, जब आजकल सारे हमारे जो मर गए वो सारे आए हुए हैं, सारे के घर वो सारे जो मोए पे सारे वापस आ गए। ये 10-15 दिन तो वो अपनी मेहमानी करेंगे। हटाओ मेरे बच्चों, आप तो हटा दो ना, मैं कौन सा संसार में कह रहा हूं। आजकल तो हमारे सारे आगे पूर्वज खीरा खाने, हलवे खाने में, हटा दो अपने मन में से। अंदर वाला कायम रहेगा ना, हमारे मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं ना। मैंने किन्हीं मूर्खों ने ये बातें फैला दी ना हमारे हिंदुओं के अंदर, हमारी बनी बनाई खुशी को मिटाने के लिए। ऐसा क्यों हो गया, ये कैसे बनेगा, वो कैसे होगा। ले आपकी बात बनी, कैसे तुम रोके जा रही है स्टेशन पर, ए पारो
हाँ, रोके को जा रही है, क्या करूं, मेरी भरजाई ने मुझे आज भेज दिया है। कहाँ? चावनी मेरी ससुराल है। अब यहां से रोके जा रही है, क्यों? भरजाई ने गंदे कीते हैं, क्यों? जे कि मां मित्राई ने मैनू ऐतवार टोरिया, ऐतवार ससुराल नहीं भेजते। ये चंगी बात है। ऐतवार ससुराल जाते थे सारे मर जाते, तू तो नहीं मरेगी ना, तो मैं भी तो मरूंगी। कितना वहम है धी को या बहू को रविवार को क्या भेजना, ससुराल भेजना ना, ऐतवार नहीं। वाह, आजकल श्राद्ध है, आजकल जो है ब्याहियां अपने ससुराल नहीं जाती, क्यों? उनके साथ उनके जो मर गए हैं वो साथ जाती हैं। हाय मेरे है ना वहम। तो मैं एक एक दीदी को कहूंगा, एक एक अपने बच्चों को, आजकल यंग मैन इतने पढ़े लिखों के अंदर वहम हो गया। वो माँ की तरफ से मिल गया आपको वहम, या कोई दोस्त यार से मिल गया वहम, हटा बड़े आज गृह प्रवेश नहीं होना, क्यों? नहीं जी आज दिशा ठीक नहीं, आज वो लगा पे कोई और जो चंद या फिर तारा जो है निकला पड़ा है। ये सारी बातें छोड़ दो। ये एक मूर्खों ने हमारे मन के बने बनाए तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए पता नहीं क्यों फैलाया। और मैं रब दा प्यारा आपको प्रेम पूर्वक कह रहा हूं, निकाल दो, वरना बात बात में मन का तवाज़ुन खराब होगा। बात बात में बिगड़ेगा आपका मन। हाँ, आपकी बात बनी, बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं जो देख के आया बता रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं या इम्तिहान है आज। हाँ, अब इम्तिहान तो चाची ने आवाज मार दी, पुत्रा अब जो मेरी मां लड़ती थी वो तूने आवाज मार दी, क्यों क्या हो गया? इम्तिहान देने जा रहा है तो हाय मुझसे गलती हो गई। तुझे कितनी बार कहा काका मेरे जाए पीछे आवाज न मारी कर, काका आ जा थोड़ी देर बह जा। बह गया, अच्छा मां जी मैं कहनी देर हो रही स्कूल, बह जाना। हाँ, मैं बाल्टी भर के तेरे अगे रखनी हो, अब गुजर। हाय मेरा रब्बा, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, मां ने अपने पास बिठाना, फिर बाल्टी भर के मैं रास्ते में रखनी, चल पुत्र अब चल, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हमारे हिंदुओं का हाल है। अब भगवान क्या कह रही है? जिसका तवाज़ुन बना रहता है, हाँ वो भगवान का प्यारा बन जाता है। ये सारे वहम निकाल दो, सब के सब। ना वहम बाबा कैसे निकाले? सिर्फ इतनी बात कह के, पहले बनी प्रारब्ध, सब वहम धुल जाएंगे। हाय प्रारब्ध तो मेरी पहले बन चुकी है, क्या किसी की आवाज मारने से प्रारब्ध ना हुई? हाँ, एक प्रारब्ध हुई कि या पक्षी का पर है कि पिछले पीछे आवाज मारी थी, मेरा पर फुर्र करके उड़ गया, वो तो पहले बनी प्रारब्ध। और पाछे बना शरीर, किसी की आवाज मारने से मेरी प्रारब्ध फुर्र हो जाएगी, गलत। ऐसी पक्की बातें याद रखो, कोई नहीं, ये सब गलत है। शरीर मेरा बन चुका है, प्रारब्ध इसकी मुकर्रर हो चुकी है। ऑल दीज मेथड इज प्री डिटर्मिन्ड, वाइट वरी प्री डिटर्मिन्ड है। पक्के हो जाओ मेरी तरह। अब मैं मियां मिठू बन के कह रहा हूं, बिल्कुल पक्के हो जाओ। मेरा मन ये सब इसको गंदगी समझ के फेंक चुका है कि नहीं, हमने अपने मन को बात ही बात में खराब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को शांत रखना है। विषय क्या चल रहा है? हम भगवान के योग्य कैसे हों? तो योग्य से तो वो कहते हैं, भगवान ने क्या कहा? अपने मन को बिगाड़ो मत, अपने मन के संतुलन को बने रहो। भगवान कहते हैं तेरी कल्याण के लिए हमने 3 योग बनाए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अच्छा प्रभु, इसमें एक पकड़ लेता हूं, मुझे भक्ति योग पकड़ लेता हूं, पकड़ लो। हाँ, तो तुम मुझसे पूछ। भगवान कहते पूछ मैंने योग क्यों बनाए? प्रभु मैं पूछता हूं आपने योग क्यों बनाए? यही जवाब आता है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? यही जवाब आया कि नहीं? दिल की तवाज़ुन, मैं आधा बोलता हूं आधा आप बोलो। दिल की तवाज़ुन का, दिल की तवाज़ुन का, दिल की तवाज़ुन का लो, ताकि तेरी मन का तवाज़ुन बना रहे, तेरी मन का बैलेंस बिगड़े नहीं। समत्वम योगः उच्यते, दूसरे अध्याय में हमारे सताज ने कहा तेरी मन के तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए मैंने ये योग प्रकट किए हैं। ये त्रिलोकीनाथ भगवान जी कह रहे हैं कदर करो अपने भगवान के अनमोल बोलों की। मैं यही चिरता हूं, भगवान को सिर्फ माखन चोरी चो तो बाल अवस्था थी हो गई, हम तो भगवान को गुरु रूप में पूज रहे गए, जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट टीचर और ग्रेटेस्ट वेल विशर थे भगवान कृष्ण। भगवान को वो स्वरूप लो, भगवान के अनेक स्वरूप है, मैं एक स्वरूप आपको समझाने आया हूं, जगत गुरु के रूप में भगवान कृष्ण, जगत गुरु के रूप में भगवान कृष्ण।
वक्त की मांग ये है, वक्त का तकाजा ये है कि अपने इष्ट देव को बाल रूप में मत देखा जाए। ये समय मजबूर करता है हम अपने भगवान को जगत गुरु के रूप में देखें। उन्होंने हमें शांति देने के लिए क्या समझाया, जिंदगी को आराम से कटने के लिए क्या तरीका बताया, मैं वही आप पेश करने आया हूं, वही आपको समझाने आया हूं। लॉर्ड कृष्णा एज ए ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर, इस रूप में अपने भगवान को ले लो। तो वो कहते हैं मैं तो योग बनाया इसीलिए है कि आपका मन का तवाज़ुन बिगड़े नहीं बिगड़ेगा, हर समय प्रभु का चिंतन। आहा, क्योंकि इसी ने ही भगवान के योग बनना है, शरीर ने नहीं, या शरीर किसी अंग ने नहीं, हमारे अंतःकरण ने, हमारे इंटरनल बॉडी ने भगवान के योग बनना। तो भगवान कहते कैसे योग बनेगा, अगर मन को बिगाड़ा न जाए। हम मन को नहीं बिगाड़ेंगे, प्रभु पर विश्वास कर लो कि जो कुछ होना पहले मुकर्रर कर दिएगा हमारे लिए, और जो नहीं होना कभी नहीं होगा, जो होगा वो होके रहेगा। फिर भगवान हमें शक्ति दे रही, हम जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जानती हूं, जब पहले विवेक आता है, उसके बाद वैराग आता है, भक्ति, इस तीन के बाद फिर क्या मिलती है, शक्ति। वरना आप कहते कल ऐसे होगा तो मैं कैसे, भगवान ने शक्ति नहीं दे रखी। अरे बतानी मनोरमा की बच्ची जब तू घर से चली थी, फिर वापस को गई थी, वो पर्स भूल गया था। पर्स लेने के लिए अचानक कुछ 5,000 रुपए की, जैसे आप अपना पर्स जेब में डाल कर लाते हो जेंट्स, और लेडीज अपना पर्स हाथ में रखती है, बुरी बात है, चलो खैर, तो पर्स लेके आते खर्चे सूद पड़ जाए, हाँ तो अचानक आप अपना काम चला लेते हो नहीं। हाँ, इसी तरह भगवान अपने भक्तों को दिव्य शक्ति देता है, कैसे करे टाइम में, ऑड आवर में उस शक्ति से काम ले सके, कहीं हम गिर न जाए। तो भगवान हमें शक्ति प्रदान करती है, जैसे पर्स आप रखते हो घर से बाहर निकलती बाहर, इसी तरह भगवान अपने भक्तों को दिव्य शक्ति प्रदान करते। दिव्य शक्ति, हमारे पास शारीरिक बल है, ठीक, हमारे पास मानसिक शक्ति है, ठीक, बौद्धिक शक्ति है, ठीक, हमारे पास आत्मिक शक्ति है, ठीक, इसके परे भगवान देती है दिव्य शक्ति। फिर आप गिरेंगे ही नहीं, वो तो महाराज जी पहले ही प्रदान करते हैं, इसी घबराओ मत। कल ऐसी बात बन गई तो भगवान ने शक्ति दी, जैसे आपको खर्चे की जरूरत पड़ेगी तब पर्स नहीं आपके पास है, आपके जेब में छोटा पर्स नहीं, पॉकेट पर्स नहीं है, उसमें निकालोगे रुपए। तो कल को ऐसी बात बारी, आप भगवान के भक्त है, भगवान ने आपको दिव्य शक्ति दे रखी है, डिवाइन पावर, इसे कहते हैं फिजिकल पावर, अंदर मेंटल पावर, ये इंटेलेक्चुअल पावर, हाँ, और वो आत्मिक पावर तो भगवान जो देती है वो है डिवाइन पावर। वही में हाजिर, वो में कुर्बान, वो डिवाइन पावर मेरे मालिक ने आपको तोहफे के तौर पर वरदान के रूप में दी है। अगर कोई ऐसे ऑड आवर आ गए, विषम काल बोलते हैं अपनी भाषा में, विषम काल, कोई ऐसा विषम काल या इमरजेंसी आ गई, आपातकाल आ गया, आपातकाल, तो दिव्य शक्ति से काम ले लेना, आप गिरेंगे ही नहीं। हाँ, आपका मन बिल्कुल शांत आनंदित रहेगा। कोशिश करो, मेरे पास तो टाइम ही थोड़ा है ना, बच्चे दिन भी छोटे हैं, पुरुषार्थ करो मन बिगड़े में, मन का तवाज़ुन बना रहे। तो मन बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा, सदा मेरा पैगम उन्हें ध्यान, भगवान का चिंतन जारी। ग्रसियों क्यों नहीं चलता, मैंने पहले भी कहा था, ग्रसियों का चिंतन इसलिए नहीं चलता भगवान का, बिगाड़ लेते हैं मन। काके की ओर से चुके कोई बात अनुकूल नहीं की, काके ने पति की देवनी को अनुकूल नहीं की, अपनी बेटी ने अनुकूल नहीं की, बेटी के घर वाला जवाई बना मारा, वो चंद्रा से मिला, ठीक नहीं मिला, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है, तो कोई ना कोई कारण बन जाएंगे ना। छोड़ो बड़े, कोई ऐसी बात नहीं, सब बिगड़ना ही कोई नहीं, हमें नहीं बिगड़ना, बड़े तरीके से हमने डील करना है, तब जाके मेरे बच्चे आप भगवान के योग्य बन जाओगे। पकड़ो इस बात को, पकड़ो इस बात को कि मैंने अपने दिल के तवाज़ुन को बनाए रखना है। शाबाश, तरत पर यकीन, एकांत में ज्यादा रहिए। ठीक बाबा, एक पार्ट बताया मैंने आपको गीता का, दूसरा पार्ट परत पर यकीन जानिए, पूरा पक्का यकीन। और जो वहम है हमारे अंदर डाले गए हिंदुओं के अंदर, सारों को निकालो, जैसे घर में से कूड़ा कबाड़ आप रूढ़ी पे डालाते हैं, निकाल दो पड़ेगा, नहीं कोई जरूरत नहीं, ये सारे गंदे बातें किसी मूर्ख ने, कमबख्त ने हमारे हिंदुओं के अंदर डाल के हमारे मन को खराब कर रखा, बिल्कुल नहीं। और हमने तो अपने मन को बात बात में खराब नहीं करना। जब भी कोई ऐसी बात आ जाती है अपने इस गंदी बंदी, ये कोई बात नहीं, पहले बड़ी प्रारब्ध मेरी मुकर्रर है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई मुझे वहम नहीं है। ये अंग्रेजी में वहम को बोलते हैं सुपरस्टिशंस। नो सुपरस्टिशन, कि रजोगुणी तमोगुणी वालों को सुपरस्टिशन होगा, हमारे लिए कोई सुपरस्टिशन नहीं। भगवान जी हमारे साथ है, प्रभु की दिव्य शक्ति हमारे साथ है, और भजन भगवान का हमारे साथ है,
एकांत में हम रहने वाले हैं, बस फिर क्या, हमेशा शांत, बस कोशिश कीजिए। तो अगर तो प्रलुद पर यकीन हो गया फिर तो मन आपका बना रहे, बिल्कुल शांत। और भगवान बड़ी मदद करती है, वातावरण आपके अनुकूल बनाए रखेंगे। पतिदेव ठीक जाती है, पत्नी बड़ा चमत्कार हो जाता है, काकी पर बड़ा अच्छा प्रभाव, पिता पर, पत्नी पर, मां पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ जाता है, बहुत ही अच्छा। हर वातावरण में एक स्वर्ग छा जाता है। प्रभु आपको शक्ति दे और आप अपने मन के तवाज़ुन को बिगाड़े नहीं, तो फिर क्या होगा, हम भगवान के योग्य बन जाएंगे। टिका हुआ मन भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है और भगवान के योग्य हो जाता है। टिका हुआ मन अपने आप को निर्मल विमल करके भगवान के योग्य बन जाता है। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बड़े प्रेम से तपाक से अपने भगवान को बता दीजिएगा कि भगवान हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहे हैं। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी, बहुत अच्छे। आहा आहा आहा, जाओ जाओ। आहा, कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी वाह वाह।
कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधन को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी जाओ जाओ जाओ, स्वीकार करो मेरे प्रभु और हमारा कल्याण कर दो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।